कार्यक्रम सुरू करत आहोत. वंदे म्हणते ओके. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. इस वर्षावर सत्र का आयोजन महानाग शाक्यमणि विद्यासन की तरफ से किया गया है. मैं महानाग शाक्यमणि विद्यासन और हम सबकी तरफ से बदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी का स्वागत करता हूँ. वंदा में बनते जी. इस कार्यक्रम में उपस्थित सबका मैं महानाग शाक्यमणि विद्यासन की ओर से स्वागत करता हूँ. सबको जय भीम. कार्यक्रम की शुरुआत हम त्रिशरम पंचशील ग्रहण करके करेंगे. मैं सबको गुजारिश करूंगा कि आप सब हाथ जोड़कर त्रिशरम पंचशील पठन करें. त्रिशरम पंचशील. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. साधु साधु साधु. यहाँ पे वैसे वो बारिश होने की वजह से बीच बीच में नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही हम क्षमा मांगते हैं आपसे. वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा शायद बीच बीच में. ठीक है, तो मैं आपके सबकी तरफ से वंदे विमल कीर्ति जी को विनती करूंगा कि आज का उनका जो प्रवचन है वो शुरू करें. भाइयों और बहनों, हम लोग बौद्ध जीवन मार्ग क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. उसके ढेर सारे पहलू तो हमने अब तक ध्यान में लिए हैं. बुद्ध का आदर्श कैसे है दुख मुक्त होने का, उन्होंने
जिस तरह से उस अनुभव को पाया वो उनकी शिक्षा है, जिसको धम्म कहा जाता है, जिसको अपनाकर प्रत्यक्षात अपने आचरण में उतार कर हम भी अपने दुख को नष्ट कर सकते हैं, ये संदेश हमने पाया। इस तरह का प्रयास करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और वो अपने ढंग से प्रगति कर रहे हैं। उनका संघ कैसे हुआ ये भी बात हमने जानी, और उनके सहायता की, उनके संपर्क पे हमें कितने जरूरत है ये भी थोड़ी सी देखें। फिर आचरण के विविध पहलू हमने देखे। इन सब का अब यहाँ जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि माना जाता है आमतौर पर सभी धर्मों में कि आखिरकार धर्म जो है और बुद्ध के भाषा में धम्म जो है, ये हर मनुष्य का अपना निजी मामला है, प्राइवेट मैटर है। ये सही है। जो बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं, बुद्ध जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो इस धम्म के अनुसार प्रत्यक्षात खुद ही आचरण करना चाहिए और किसी की सहायता उनको नहीं हो सकती। तो निश्चय ही बुद्ध का धम्म ये व्यक्तिगत ही व्यक्ति की जिम्मेदारी ठहरता है। अन्य धर्म जो हैं उनके भी हालात लगभग ऐसे ही है। जो मान्यताएं वहां पर हैं, जो श्रद्धाएं वहां पर हैं, उनको अपनाकर उनके धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए हर आदमी को प्रयास करने पड़ते हैं। ईश्वर को मानने वाले हैं तो उनकी भक्ति करनी पड़ती है। उनके बारे में जो आचरण प्रक्रिया पद्धतियां दी है उसको अपनाना पड़ता है। तो निश्चय ही धम्म और धर्म मनुष्य के निजी आचरण का मामला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये केवल एक अंग हुआ। बुद्ध के धम्म के बारे में सोचते वक्त ये केवल एक अंग है, एक हिस्सा है उनकी शिक्षा का। धम्म की पूरी शिक्षा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति ने धम्म अपनाया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बुद्ध के धम्म की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो केवल व्यक्तिगत न होकर सार्वजनीन होता है, सामूहिक होता है, और किसी भी एक व्यक्ति के विकास के लिए औरों का साथ होना भी जरूरी होता है। अन्य लोगों को, अन्य प्राणियों को छोड़कर, बाजू में हटाकर स्वयं मनुष्य अपने बलबूते पर अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। ये जो सत्य है ये बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश की और हमारे सामने रखने की कोशिश की। धम्म का सार्वजनीन मूल्य है, सार्वजनीन जरूरत है। इस जरूरत को पूरा किए बगैर व्यक्तिगत तौर पर किसी का लाभ नहीं हो सकता। संघ जीवन भी उसके अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। तो इन बातों को अगर हमने समझा ठीक से तो हमारे लिए आगे की समझदारी जो है वो आसान होगी।
बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें इस बात की चर्चा शुरू की है। बाबा साहब ने जब धम्मों को अपनाया, भारत में सार्वजनीन धम्म दीक्षा का प्रयोग किया, उस वक्त बौद्ध राष्ट्रों में भी यही एक मान्यता थी कि व्यक्ति व्यक्ति को बुद्ध बनना है, दुख मुक्त होना है, तो उसे स्वयं ही अपने आचरण पर टिके रहना जरूरी है। भिक्षु संघ में भी ये मान्यता उस वक्त थी, आज भी कुछ हद तक है, कि भिक्षुओं ने सामाजिक कार्यों में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए। सोशलाइजिंग जिसको कहते हैं, यह सम्मत नहीं है। भिक्षु जीवन सोशलाइजेशन के लिए नहीं है, ऐसी भी एक मान्यता है। और यही कारण था कि बाबा साहब के जमाने में पूरे देश विदेश में भिक्षुओं लोगों को धम्म प्रदान करने की, उनको शिक्षा देने की, उनसे करवा लेने की कोई कोशिश नहीं करते थे, बस वो अपने तक ही सीमित थे। और इसी सच्चाई को देखते हुए बाबा साहब ने उस वक्त के भिक्षु संघ पर आलोचना की थी कि आलसी लोगों की सेना है, वो बस अपने में ही मस्त है, समाज के लिए उनका कोई ही महत्व नहीं है, कोई ही काम नहीं है। ये बात उन्होंने 1950 में खुलकर लिखी थी। अब उन्होंने जब अपना ग्रंथ लिखा भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसी में भी इसी मुद्दे को उन्होंने उठाया है। तो पहले हम उस बात को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उठाया है। उन्होंने लिखा है कि जो बौद्ध लोग हैं, उनके मन में भी बुद्ध की शिक्षा वास्तविक क्या है, इसके बारे में बहुत संभ्रम है। संभ्रम के बदले हम कहते कि विविध विचार है, संभ्रम नहीं, विविध विचार है। तो भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी हैं, ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो बुद्ध धम्म के दो अनुयायी इसका एक ही उत्तर नहीं दे पाते। हर बुद्ध के अनुयायी का उत्तर अलग होता है। कोई कहते हैं समाधि बुद्ध की खास शिक्षा है, कोई कहता है विपस्सना बुद्ध की खास शिक्षा है, कोई कहता है कि नहीं, ये धम्म की दीक्षा लेने की कुछ विशेष पद्धति है। कुछ कहते हैं ये तो केवल दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है। कुछ कहते कि नहीं, इसमें भी कुछ राज हैं, रहस्यमय बातें हैं। और कुछ कहते हैं कि बौद्ध बनना यानी संसार से, जगत से भाग जाना, भागने वालों की ही बातें हैं। तो इस तरह से जो लोग अलग अलग तरह के मत रखते थे बुद्ध धर्म के बारे में, वो बाबा साहब ने यहाँ इस तरह से प्रकट किए हैं। और फिर वो पूछते हैं कि अगर इनको पूछा जाए कि बुद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, तो इस तरह से वो अलग अलग मत देते हैं। और थोड़ा जोर देकर अगर पूछा जाए कि क्या बुद्ध ने कोई सामाजिक संदेश दिया है, तो जब उत्तर देने के लिए और जोर डाला जाता है इस पर, तो बुद्ध धर्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं। कहते हैं कि बुद्ध की दो शिक्षाएं हैं। एक तो बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी,
और दूसरे बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी। बिल्कुल सही है, अहिंसा भी बुद्ध ने सिखाया, शांति का भी संदेश दिया। तो बाबा साहब आगे पूछते हैं सवाल, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया है? इस पर जोर डालने से बुद्ध धम्म के जो अनुयायी हैं वो कोई जवाब नहीं देते। तो बाबा साहब ने और आगे प्रश्न सवाल पूछे। वे कहते हैं, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने भ्रातृभाव की शिक्षा दी? और आगे चलकर वो चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं, बहुत चौंकाने वाला। कैसे है कि क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? यानी कार्ल मार्क्स को भी जवाब दे सकते हैं? ये तो चौंकाने वाला सवाल है। फिर भी ये सवाल उन्होंने पूछे हैं और इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि बुद्ध के धम्म का विचार करते हुए इन प्रश्नों का प्रायः कभी भी विचार नहीं किया जाता। ये सवाल उठाए नहीं जाते और फिर वो अपनी राय देते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है, जमीन में गाड़ दिया है। ये तो बहुत बड़ा आरोप बाबा साहब ने किया, बहुत बड़ा आरोप है। इसलिए बुद्ध धम्म के सामाजिक होने का जो सवाल है, इसको बुद्ध के धम्म के माध्यम से ही, बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से ही समझना जरूरी हो जाता है। केवल बौद्ध बनने से काम नहीं चलता। बाबा साहब ने 1950 में और एक बात कही थी कि केवल किसी बौद्ध के लिए अच्छे बौद्ध बनना इतना ही पर्याप्त नहीं है। केवल किसी बौद्ध के लिए अच्छे बौद्ध बनना इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसको तो मानव जाति की सेवा करना अनिवार्य है। और जब इस तरह से मानव जाति की सेवा करता है धम्म के फैलाव के माध्यम से, तभी वो सही बौद्ध बन जाता है। तो इस बात को आज के समय में हमें ध्यानपूर्वक सीखना, समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या बुद्ध ने वास्तविक इसी दृष्टिकोण को अपनाया था? अगर अपनाया था तो किस तरह से अपनाया था? और क्या आज हम जरूर समझ सकते हैं। सोचिए, बुद्ध ने संघ की स्थापना की, उस वक्त की उनकी जो शिक्षा थी उसके बारे में। पहले श्रमण परंपरा थी, लोग साधु बन जाते थे, सन्यासी बन जाते थे, घर बार छोड़ देते थे, अलग अलग तरह से जंगलों में, पहाड़ियों में एकांत किया। देहदंड भी करते थे, तपस्या कहते हैं, वो भी करते थे। अलग से दुख भक्त थे लोग, थे केवल पाने के लिए, कुछ जरूरी चीजें पाने के लिए ही समाज में आते थे, वरना समाज से उनका कोई लेन देन नहीं। ये हजारों वर्ष
चलती आई हुई पद्धति है श्रमण बनने की। लेकिन यकीन मानिए श्रमणों का कोई संघ नहीं था। दूसरी बात, श्रमणों का एक उचित पक्का ध्येय भी नहीं था। अनेक श्रमण समझ जो है अपनी जो परंपराएं थे, धार्मिक परंपराएं थे, उस जगत की, उस एरिया की, उस देश की जो कुछ सामाजिक परंपराएं थे, उनके प्रभाव के अंदर रहकर ही वो ऐसे अलग ढंग का जीवन जीता था, सब कुछ छोड़ते हुए। सभी श्रमणों में एक ही उद्देश्य नहीं था प्राप्ति का, सबके उद्देश्य अलग अलग थे। कोई आत्मा को शुद्ध करना चाहता था, कोई प्रकृति के संग जैसे रहना है वैसे रहना चाहता था, कोई किसी ईश्वर की खोज में था, कोई और किसी के खोज में था। तो इस तरह से श्रमणों का कोई ठीक आदर्श नहीं था। तो प्राचीन परंपरा जरूर थी, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं था, उसमें कोई खासियत नहीं थी, उसका कोई महत्व नहीं था। बुद्ध ने सर्वप्रथम उनकी शिक्षा को पाकर जिन्होंने बुद्धत्व की अवस्था को जाना था, दुख मुक्ति को प्रत्यक्षात अनुभव किया था, और बुद्ध जैसे ही ज्ञानी बनकर और बुद्ध जैसे ही सर्व सुखी बनकर वो तैयार हुए थे उस पहले वर्षावास के दरम्यान। और जब पुनश्च भ्रमण करने का वक्त आ गया, उस वक्त भी परिवाजक श्रमण जिसको कहते थे, तो फिर यत्र तत्र सर्वत्र घूमन भ्रमण, एक जगह नहीं रहते थे, जंगलों रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, पर भी रहते थे, सिर्फ घूमना चाहते थे, अन्न ये सिलसिला वर्षावास के बाद बुद्ध ने भी शुरू। लेकिन मानव जाति के इतिहास में उन्होंने सर्वप्रथम ऐसे परिवाजकों को सुसंगठित किया, दैट इज नंबर 1। और उनके सामने निश्चित कार्यक्रम रखा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा आगे का जीवन इस तरह से तुम्हें बिताना है। और इस तरह से दुनिया के इतिहास में सर्वप्रथम बुद्ध ने ही श्रमण संघ को संगठित किया। इतना नहीं तो उनके सामने ध्येय निश्चित कर दिए। उन्होंने दुख मुक्त का अनुभव तो किया था, लेकिन उससे भी बढ़कर और कुछ क्रियाएं और कोई जिम्मेदारियां उनको उठाना आवश्यक था। ये जिम्मेदारियां भी बुद्ध ने पक्की कर दी थी। ये पहले समझना जरूरी है। तो जब बुद्ध ने संबोधित उन्होंने कहा चरत विक्रेता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वत्र किस बहुजनों को सुख मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें भ्रमण करना है। बेकार का भ्रमण नहीं, और केवल चीजें पाने के लिए भी भ्रमण। अन्न तो पाओगे, अन्य सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको भ्रमण नहीं करना है।
आपको भ्रमण करना है एक खास उद्देश्य को लेकर, और उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दुनिया की धर्म ने इस तरह का उद्देश्य ठहराया नहीं है, पक्का नहीं किया है, और उसको अमल में लाने की कोई योजना नहीं बनाई है, कोई भी योजना नहीं बनाई। वो पहले थे, तुमने संघों को स्थापित किया और उनके सामने उद्देश्य रखे पक्के कि आपको बहुजनों के हित के लिए काम करना है, उनके सुख प्राप्ति के लिए आपको काम करना है। तो चरत भिक्खवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्ताय हिताय देव मनुष्याणं। अरे भाई, जो शिक्षा है धर्म की, ये इतनी कारण है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसमें तो अपना भी हित होता है, देव मनुष्य तो सभी का हित होता है, सभी को सुख मिलता है, सब दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सभी हित की जो विद्या है, सबके हित का जो ज्ञान है, इसके माध्यम से लोगों को सुखी कराना है, उनका हित जो है साध्य करना है। इसलिए भ्रमण करो। और क्या करें उस दौरान, भ्रमण के दौरान लोगों के संपर्क में जैसे भी आप आ जाओगे, आपको उन्हें धम्म देना है, धम्म की शिक्षा देनी है, धम्म में उनको प्रशिक्षित करना है, ताकि इसको अपनाकर इस तरह से प्रत्यक्षात आचरण करके वे भी दुख से मुक्त हो जाएंगे, तब उनका कल्याण हो जाएगा, उनको सुख मिलेगा, उनका हित होगा। तो देशे तो भिक्खवे धम्मं, भिक्खो हे भिक्खो, उनको धम्म दे दो। आदि कल्याणम वैसे कल्याणम पर्योसान कल्याणम। जो धम्म शुरुआत की शिक्षा अपनाई तो भी कल्याणवादी कल्याणकारी है, मध्य की शिक्षा अपनाई तो भी कल्याणकारी है, अंत की शिक्षा अपनाई तो भी कल्याणकारी है। कल्याण ही कल्याण है, शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू से लेकर अंत तक जो कल्याणकारी शिक्षा है धम्म की, ये उनको दे दो, ताकि उनसे उनका कल्याण हो जाए। और ये काम आपको इतनी ईमानदारी से करना है, इतनी सेवा परायणता की भावना जताते हुए करना है कि मानो अपने पास वक्त ही नहीं है इतने सारे लोगों की सेवा करने के लिए, तो अपने वक्त की भी मैनेजमेंट करनी है, उसका भी नियोजन करना है। तो उन्होंने कहा द्वे में अगमिच्छ, दोनों ने मिलकर, दोनों से अधिक जन जो है ये मिलकर कहीं एक जगह न जाए, क्योंकि एक जगह जाने से एक आदमी किसी के काम आएगा, बोलेगा, उनको सिखाएगा, बाकी तो वैसे बैठे रहेंगे, उनका वक्त ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो हर आदमी का वक्त सही काम में आए और हर आदमी नए नए लोगों के पास पहुंच सके, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगाई कि मां द्वे अगमिच्छ, दोनों ने एक जगह नहीं जाना चाहिए, अलग अलग जगह। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध इस धम्म प्रचार के बारे में कितनी गंभीरता से सोचते थे, इसका महत्व वो कितनी बारीकी से जानते थे, और वो काम बहुत ज्यादा सक्षमता से संपन्न हो, इस पर वो जोर देते थे। बस बुद्ध के वचन ही सिद्ध करते हैं कि बुद्ध का धम्म समाज के लिए है, आम मानव जाति के लिए है, गिने गिने लोगों के लिए नहीं है।
सभी के पास उसमें शिक्षा देना आवश्यक है। तो इसी बात को लेकर बाबा साहब ने आगे वो कहते बहुत ही अच्छा कहते हो, वे कहते कि समाज में दुख है, जाना में वो दुख जो है नष्ट आवश्यक है, तब सभी को न्याय मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इतना ही दुख देखा कि मालिकों का वर्ग है, मजदूरों का वर्ग है, मालिक मजदूरों को उतनी पूरी पूरी कीमत अदा नहीं करते जो उनके कष्ट की वास्तविक कीमत होती है, चुराते हैं उनके पैसे, श्रम की जो पैसे है, श्रम की जो कीमत है वो चुराते हैं, और इसलिए वो शोषण करते हैं, इसलिए दुनिया में दुख है। केवल एक मुद्दा, एक बात, इतना एक ही कारण कार्ल मार्क्स ने जाना कि इसी के कारण दुनिया में दुख है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि इतनी सीमित नहीं रखी, उनकी दृष्टि विशाल थी, सर्वसमावेशक थी। हर प्राणी का, हर मनुष्य का दुख उनके नजर में आता था और उनकी सहायता करने की जरूरत वो समझते थे। उन्होंने उनके दुख का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त किया। बाबा साहब देखते हैं अपने ग्रंथ में कि वास्तविक धम्म जो है उसका धम्म जिसलिए नष्ट करने की वो कहते हैं कि आदमी के प्रति, एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति या आदमियों के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। कितना गहरा सत्य बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा है। आज चोरी है, गलत, झूठ बोलता है, गलत व्यवहार करता है, दुराचार करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत भाषा का प्रयोग करते हुए वो दुख पैदा करता है। तो हर मनुष्य का बर्ताव दूसरे हर मनुष्य के साथ इस तरह से गलत व्यवहार को निर्धारित है और इसलिए दुख है। ढेर सारे दुख के कारण हैं, ढेर सारे व्यावहारिक जीवन में केवल मालिक मजदूर को लूटते हैं, उनका शोषण करते हैं, इतना ही सत्य नहीं है। तो कार्ल मार्क्स बहुत छोटी सी बात जानते थे, छोटा सा दुख जानते थे। मनुष्य का समग्र दुख जो है उसको बुद्ध ने समझा और बाबा साहब ने अपने प्रकट किया है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में ये बात जमाना कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है और हमारा व्यवहार सुधारने के हैं। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए बुद्ध के धर्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे भी कार्य करे, दूसरा भी उपदेश दे। तो इसलिए बाबा साहब ने लिखा है कि पहला काम जो है दूसरा उपदेश देने का, वो है मनुष्य के स्वभाव और उनकी प्रवृत्तियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना। प्रार्थना करना अलग गोष्ठ है, पूजा करना अलग गोष्ठ है, किसी से मांगना अलग गोष्ठ है, किसी को अर्पण करना अलग गोष्ठ है,
लेकिन अपनी जो प्रवृत्ति है अपने तक की सीमित, और हम जो दुर्व्यवहार लोगों से करते हैं उसके बारे में, और दुर्व्यवहार की जो भावना है मानसिकता से परिवर्तन लाना आवश्यक है। अगर इसके समाज में दुख की बड़ी बात जो है हमने इसमें लिखी है, और इसलिए अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि बुद्ध के धम्म का उद्देश्य केवल व्यक्ति को बुद्धत्व पहुंचाना इतना ही नहीं है, तो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य जाति में धम्मराज को स्थापित करना, ये धम्म का उद्देश्य है। मतलब सदाचार पर आधारित मनुष्य व्यवहारों को स्थापित करना, उसके व्यवहारिक जीवन में इस तरह का परिवर्तन लाना, ये बुद्ध धम्म का कार्य है। बुद्ध ने समाज को बाजू में हटाया नहीं, सामाजिक अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन सामाजिक अस्तित्व में कितना ढेर सारा दुख पैदा होता है, कितने लोग उसके शिकार होते हैं, इन बातों को सही ढंग से जाना और उस सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योग्य है वो शिक्षा दे दी। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शुभ का संस्कार ही किसी को स्थायी रूप से अच्छा बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी है। मन परिवर्तन उसके सिवा कुछ होता नहीं। तो ये संस्कार जो है वो मनुष्य में स्थापित करना धम्म का सामाजिक कार्य है। इस पर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया है। ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। यहीं पर वो नहीं रुकते, ये और भी आगे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रकट करते हैं, जिसको हमें समझना आवश्यक है। धम्म उद्देश्य क्या? बाबा साहब अपने ग्रंथ में इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कहते हैं। वो कहते हैं धर्म का उद्देश्य तो ईश्वर से संबंधित है, लोगों ने स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए इससे संबंधित है, आत्मा की शुद्धि करने के लिए संबंधित है। से उसको कोई, हालांकि भारत में ईश्वर के नाम पर ही सामाजिक जाति प्रथा का निर्माण कर समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और लोगों को गुमराह किया गया है। तो इसलिए समाज में परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। ईश्वर ने इसका निर्माण किया है ऐसा कहकर उसको स्थायी सुख दे दिया है। फिर समाज के भले और बुरे की बात को करते भी नहीं, उनके सुधार की भलाई की कोई चिंता भी नहीं करते, बस यहीं पर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन बुद्ध की बात ऐसी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का धम्म बिल्कुल इसके खिलाफ है, विरुद्ध है। वो एक सामाजिक वस्तु है, आवश्यक रूप से धम्म सामाजिक है। किस अर्थ से? कि धम्म का मतलब है सदाचरण, जिस वह जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार, धम्म का आवश्यक अंग है। यदि इस तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो मनुष्य जाति में सुधार नहीं हो सकता। इनके व्यवहार में सही सुधार नहीं हुआ
तो मनुष्य जाति का ढेर सारा दुख जो है वो बने रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो पाएगा, और उसको नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय रास्ता भी नहीं रहेगा। समझिए कि बुद्ध ने केवल व्यक्तिगत दुख को मिटाने की बात नहीं की है। दुख से और अधिक प्रभावित तो सारा समाज है, मनुष्य जाति है। वो शायद सभी बहुत न बने, सभी दुख से मुक्त न हो जाए, लेकिन फिर भी उनके अस्तित्व को और अच्छा और सही बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, क्या उनको कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए? उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? उनके काम नहीं आना चाहिए? बिल्कुल इस सत्य को जानकर बुद्ध ने अपने धर्मों को सार्वजनिक किया है, और बाबा सही ढंग से पहचाना है। और जो देते हुए वो कहते हैं कि हमें नए समाज का निर्माण करना चाहिए बुद्ध की शिक्षा के अनुसार। अगर हमने नए समाज का निर्माण करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो मतलब इसका ये होगा हम बुद्ध के धम्मों को सही ढंग से अमल में नहीं ला रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात बुद्ध ने कही है। तो ये नए समाज का निर्माण, धम्म राज्य का आदर्श स्थापित करने का कार्य, क्योंकि बुद्ध का अनुयायी बना है, उसके लिए आवश्यक है, उसके धम्म जीवन जीने का एक आवश्यक अविभाज्य अंग है। इसको बाजू में रखकर, उसको टालकर वो अपने जीवन में सर्व सुख की प्राप्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। लोभ है, द्वेष की भावना है, अज्ञान है, अहंकार है, ढेर सारी ये मानसिक कमजोरियां उसके अंदर हैं, और ये सभी कमजोरियां और लोगों से संबंधित हैं। उनको लेकर ये कमजोरियां और तगड़ी होती है और बिल्कुल अक्षुण्य रहती है। इन कमजोरों के हटाने के लिए उसको मैत्री करना आवश्यक है, दान देना आवश्यक है, सदाचार से लोगों के साथ पेश आना आवश्यक है। तब कहीं उसकी ये प्रवृत्तियां कमजोर हो जाएगी और बुद्धत्व की तरफ उसका विकास होते रहेगा। ये नहीं किया तो केवल ध्यान साधना काम में नहीं आती थी, केवल साधना पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि उसके लिए सील का आचरण आवश्यक है। विशुद्ध मार्ग की शुरुआत में ये गाथा दी गई है। पूछा गया था सवाल कि जंजाल, ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये जटाएं हैं, इसको कौन काट सकता है? तो सब पे जवाब दिया गया था, उस किसके सवाल के उत्तर में जवाब दिया गया था। सीले पतिथाय नरो सपैयो, जो प्रज्ञावान समझदार आदमी हैं या भिक्षु हैं, जो शिलाचरण में प्रतिष्ठित यानी पक्का हुआ है। शिलाचरण में जो पक्का हुआ है, ऐसा प्रज्ञावान जो पुरुष है, शिले पतिथाय नरो सपैयो चित्तं पय्यस्य भावये, और अपने चित्त को प्रज्ञा में बनाता है, प्रज्ञा का विकास करता है अपने चित्त में। वही आदमी है, वही भिक्षु है। वो क्या करता है? वी जटे जटन, इन जटाओं को
नष्ट कर देता है, खुलवाता है। तो बगैर ध्यान साधना, बगैर शिलाचरण के प्रतिष्ठित हुए आदमी अपनी ध्यान साधना में भी यश नहीं पा सकता। इससे हमें समझना चाहिए कि वास्तविक बुद्ध का धर्म सामाजिक है। इस सामाजिकरण को, सोशलाइजिंग जिसको कहते हैं, इसको इस तरह से हटाना नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बाबा साहब ने इस पर जोर दिया है कि भारत में इसकी तो आज की तारीख को बहुत 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 जरूरत है। यहाँ की विषमता प्रधान समाज व्यवस्था को नष्ट करते हुए समता पर और न्याय पर आधारित बुद्ध ने जो सिखाई समाज व्यवस्था है, सदाचरण की समाज व्यवस्था है, उसको स्थापित करना आवश्यक है। तो बौद्ध जीवन मार्ग में हर व्यक्ति ने व्यक्तिगत जीवन तो उन तत्वों के अनुसार जीना ही है, लेकिन अपने सामाजिक कर्तव्य को भी पहचानते हुए उसको भी अमल में लाना है, उसे दूर नहीं रह सकता। पाली भाषा में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे आज याद आता है कि इस सामाजिक अंग को, धम्म दीक्षा के सामाजिक महत्व को बाबा साहब के वक्त भी कुछ लोग समझ चुके थे और उन्होंने उसको उसी तरह से माना भी था। उनमें से एक थे आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे। उन्होंने बाबा साहब की धम्म दीक्षा को लेकर जो अपने पेपर में लिखा था, मराठा और नवयुग, ये दो पेपर चलाते थे, उसमें मराठी में लिखा था। बाबा साहब के जीते जी दीक्षा होने के तत्काल उन्होंने अपने पेपर में लिखा था 22/11/1956 की तारीख को कि जिन्होंने धम्म दीक्षा अभी ली है, इन लोगों ने अगर बुद्ध धम्म की दीक्षा के अनुसार ठीक से आचरण किया तो एक पीढ़ी के अंदर पूरा समाज जो है उसकी बौद्धिक ऊंचाई और नैतिक ऊंचाई आम हिंदू समाज के से भी बढ़कर होगी। देखिए उन्होंने क्या कहा है, बुद्ध धम्म के आदर्श के अनुसार अगर इन अछूत लोगों ने धम्म दीक्षा के बाद उसका आचरण किया, उस पर अमल किया, तो के सभी हिंदू वो बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और नैतिक आचरण की दृष्टि से और अधिक ऊंचे हो जाएंगे, महान हो जाएगी। इससे बढ़कर उनका अस्तित्व होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अछूत समाज का ये प्रयोग है, ये प्रयास है, ये महान प्रयास है, सामान्य बात नहीं, महान है। और उनको नीचा दिखाने का किसी हिंदू को अधिकार नहीं है। उन्होंने धर्म अपनाया है, उनको नीचे दिखाने का किसी हिंदू को अधिकार नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। तो सामाजिक महत्व जो बुद्ध के धम्म का है वो बाबा साहब ने जिस तरह से सामने रखा है,
भारत के सभी बौद्धों को वो समझना चाहिए और वो अपनाना चाहिए। बाबा साहब के जाने के पश्चात ये नहीं हुआ है। बुद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले ढेर सारे लोग हैं, ये भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। पाली ग्रंथों में जमकर बातें लिखी हैं। पाली ग्रंथ में लिखा है, बहुजन हिताय पटिपन्नो होती। कौन? जो धम्म ग्रहण करता है, धम्म की दीक्षा लेता है, बुद्ध धर्म को मान अपनाता है, वो बहुजन हित के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध होता है, उसके लिए भी प्रयत्न करेगा। बहुजन हिताय प्रतिपन्न, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुस जनता आर्याय अने प्रतिथापता यदि धन कल्याण धम्मता, कल्याण कुशल धम्मता। बहुत सारे लोग इसमें प्रतिष्ठापित होते हैं, इस आर्य ज्ञान में, श्रेष्ठ ज्ञान में। बहुत सी जनता, बहुत सारे लोग, तो ये कल्याणकारी धम्म है, धम्म का अंश है, धम्म का अंग है, धम्म का महत्व है, कुशल धम्मता है, ये कुशलकारी अंग है धम्म का। तो सार्वजनीन आचरण पर यहाँ पर भी बहुत सारा जोर दिया हुआ हमें दिखाई देता है, और उसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बाबा साहब के इस कथन को हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करने में, आजकल की दुनिया में जो प्रवाह चल रहे हैं बौद्ध देशों में सुधार के, सामाजिक सुधार के, वो भी ध्यान में लेने चाहिए। श्रीलंका में भी सुधार हुआ, उपासकों ने अपने संगठन बनाए और बौद्ध समाज के सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की। थाईलैंड में भी हुई हुआ, म्यांमार में भी हो रहा है, और दुनिया के अन्य भागों में भी हो रहा है। तो इस तरह से सामाजिक दृष्टि को अपनाकर जो बौद्ध लोग प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में, उनको संबोधित करते वक्त और उस प्रयास का नामकरण करने में वियतनाम के सुप्रसिद्ध भिक्षु थिक ना थान, उन्होंने उसका नामकरण किया है एंगेज बुद्धिज्म। एंगेज बुद्धिज्म यानी बुद्ध की शिक्षा भी समाज के काम आती है, समाज में उसकी स्थापना होती है, समाज को और आगे बढ़ाने के लिए उसकी सहायता ली जाती है। और बाबा साहब के लिए ये बुद्ध धर्म का अंग, बुद्ध धर्म का सामाजिक महत्व बहुत माने रखता था। प्लान किया था कि मुझे भारत बौद्धमय बनाना है। जरा ध्यान से सुनिएगा, उनके जीवन के दो मकसद थे सबसे महान। पहला मकसद था कि इस देश की जो समाज व्यवस्था है विषमता पर आधारित, जातिवाद पर आधारित, उसको मूल से देना, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, निर्मूलन करना, पूरी समाज व्यवस्था, पूरे देश की समाज व्यवस्था, ये जातियां सब नष्ट होनी चाहिए, नामो निशान मिटना चाहिए। और यही विचार अपने दिमाग में रखते हुए बाबा साहब ने बड़ौदा की नौकरी छोड़ी थी। सायाजीराव महाराज के वो कर्मचारी थे,
रहने की जगह नहीं मिली, पारसियों की धर्मशाला में ठहरे, वहां पर भी उन्होंने हकार दिया, धमकाया कि नहीं जाओगे तो पिटाई होगी। पूरे बड़ौदा में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, बहुत दुखी हुए, रोए। उस गार्डन में बैठे हुए और उनके मन में ये सात्विक संताप जिसे कहते हैं, ये क्रोध जाग उठा। अरे मेरे जैसे अनूठे आदमी को, मेरे जैसे पढ़े लिखे अच्छे आदमी को मैं इसी देश में सर पर छत नहीं होता, मिलता नहीं है, तो सामान्य लोगों का क्या होता होगा। खीर आई है, बहुत भारी संताप हुआ, संतप्त तो हुए। और उसी वक्त तो उन्होंने निश्चय किया कि बस अब तो जीना है केवल इस काम के लिए कि समाज व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंक दे। बगैर महाराजा की आज्ञा लिए उनको सूचित किए, वे बंबई लौट गए। जरा सोचिए इसके बारे में, कितना क्रोध जगा होगा उनके मन में, और किस तरह से वो दृढ़ संकल्प बने थे जाति प्रधान समाज व्यवस्था को नष्ट करने के लिए। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही, 36 साल में लिखा उनका दिया हुआ है भाषण, जो प्रत्यक्षात दिया नहीं गया लेकिन छपवा गया है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसको पढ़े हम लोग। वहां उन्होंने जाहिर कर दिया कि मुझे अभिप्रेत जो समाज है, मैं जिस तरह की समाज व्यवस्था इस देश में चाहता हूँ, वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था चाहता हूँ। तो भारत की पूरी परिस्थिति मुझे बदलनी है, इतना सामाजिक परिवर्तन लाना है, इसलिए मुझे भारत में। बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब के इस ध्येय को, इस मिशन को, उनके उद्देश्य को उनको मानने वाले लोग ही समझ नहीं पाए, आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल इन दोनों आदर्शों के विरुद्ध में वो बर्ताव करते हैं, उन्हें पीठ फेर दिए हैं बाबा साहब के तत्वों के खिलाफ। ये अज्ञान है आज की तारीख को अम्बेडकराइट लोगों में, सभी प्रकार के लोगों में, पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखे हो, कि बाबा साहब के मिशन का सही तत्व वो आज की तारीख को वे समझ नहीं पा रहे हैं। और बगैर इस समाज व्यवस्था का परिवर्तन किए इस देश के किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है, किसी के साथ इंसाफ होने वाला नहीं है। इस सच्चाई को आज भी देखने के लिए ढेर सारे लोग तैयार नहीं, मानने वालों की संख्या तो अनगिनत है, लेकिन समझकर उस पर अमल करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। और इसी स्थितियों को आज हमें स्थापना जरूरी है कि जो आदमी बौद्ध बन जाता है, बुद्ध धर्म का अंगीकार करता है, उसने इस सामाजिक परिवर्तन के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठाई तो उसका बौद्ध होना भी उतना सही नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, कि हम व्यक्तिगत रूप से धम्म के अनुयायी होते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन सामूहिक दृष्टि से भी हमारी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। और खासकर आज के दिनों में ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होती है। डर पैदा हुआ है कहीं पुराने दिन वापस ना आ जाए, डर पैदा हुआ है कि पुनः पुनः इस देश में अछूतपन जिंदा न हो पाए।
ऐसी स्थिति में अगर बाबा साहब को मानने वालों ने ही उनकी तरफ पीठ फेर दी, तो यहाँ के लोगों के सामने कौन सी आशा होगी? निराशा के व्यतिरिक्त को नहीं मिलेगा। तो इसलिए नए सिरे से धम्म जीवन मार्ग को अपनाना चाहिए और इसको वही उसी ताकत से भारत के हर आदमी के दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। इस तरह का ये बौद्ध जीवन मार्ग हमें जीना है, हमें अपनाना है, उस पर अमल करना है। तो भाई और बहनों, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, आज भी हम गलतियां ही करते रहे हैं। तो बाबा साहब का नाम लेने वाला और उन पर विश्वास करने वाला हर आदमी उनसे ईमानदार नहीं है। ईमानदारी से वो बाबा साहब का नाम नहीं ले रहा है, उनका जयगान नहीं गा रहा है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो प्रकट नहीं कर पा रहा। तो भारत में हर आदमी को बौद्ध बनने में इस तरह से दो तरफा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए लोगों ने। व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाना बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार, और सार्वजनिक जीवन में भी उसी ताकत से सुधार लाने में प्रयास करते रहेगा। ये धम्म जीवन मार्ग है भारत के लिए, बौद्ध जीवन मार्ग है भारत के लिए, और इसी तरह से हम उसको पूरा पूरा अपना सकते हैं। अधूरा अपनाकर काम चलने वाला नहीं है। तो आज की तारीख को कम से कम इस बात को कबूल करें कि हाँ, ये सत्य है और इस सत्य को अपनाना मेरी जिम्मेदारी। आशा करता हूं कि आप उस पर विचार करेंगे और इस तरह से प्रयास करने में सफल होंगे। बस इतनी आशा करते हुए आज के इस प्रवचन को मैं पूरा करता हूं। जय भीम। साधु साधु साधु। धन्यवाद बंदे जी। मैं हम सबकी तरफ से बंदे जी को अनुमोदन देते हुए साधुवाद करता हूँ। आप सब लोग हाथ जोड़े। साधु 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 धन्यवाद। मैं संतोष को विनती करता हूँ कि अगला प्रोग्राम कंडक्ट करे प्लीज। संतोष कुशल वर्धन। वंदे वंदे जी, सभी को जय भीम। जय भीम। आज के इस वर्ग में पूजनीय बदन गुणश्री जी ने हमें सभी को कल्याण मित्र के तौर पर धम्म जीवन हमारा कैसा हम लोग अच्छी तरह से जी सकते हैं और हमारी कौन सी जिम्मेदारी है इसके ऊपर आज जो धम्म देशना दी, उसके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी आज इस वर्ग में, साप्ताहिक वर्ग में शामिल हुए और अच्छी तरह से धम्म को ग्रहण किया, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको विनती करता हूँ कि हमारा जो बनते ने जो बाबा साहब का जो दो जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो अमल में लाने के लिए सेमिनरी की आज की तारीख में बहुत आवश्यकता है। जब तक प्रशिक्षित भिक्षु और उपासक नहीं होते तब तक भारत बौद्ध में बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए हम
करजत की जगह पर हमारी सेमिनरी के निर्माण का काम चालू है। उसका एक पार्ट हम अंत तक लेकर जाने वाले हैं। तो उसके लिए जो आज के इस वर्ग में जो कोई भाई बहन आज उपस्थित है, उनको मैं विनती करता हूँ कि आपने अभी तक दान नहीं दिया होगा, तो इस पुण्य कर्म के लिए, इस पुण्य काम के लिए आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आप उधर अपना एक अभी 2-4 काम बाकी है, वाटर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, या फ्लोरिंग का काम है, इलेक्ट्रिक वर्क है, आप वस्तु स्वरूप में आप दान दे सकते हैं, या हमारा एकेडमी का जो अकाउंट नंबर है उसके ऊपर दान दे सकते हैं। तो आपको मैं सभी को और एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप जिसने इसने अभी तक दान नहीं दिया होगा तो दे सकते हैं। और हम लोग इस वर्ग के अंत में अभी धम्मवाल गाथा लेकर इस वर्ग का समापन करेंगे। इस वर्ग का संचालन करने वाले सुनील कोविदरथ जी, और टेक्निकल पार्ट संभालने वाले और सचिन खेमदस जी, इनका और आप सभी का मैं और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धम्मवाल गाथा। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।